जो बताया पेपर में वही छप गया। फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर के फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, और इस पूरे पेपर का फुल आंसर की आपको मिलने वाली है। तो साथ साथ में आप प्रत्येक क्वेश्चन के जो उत्तर है, आंसर है, वो आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था यहाँ पर कि अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा है वो किसके द्वारा दी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति है वो कब मिली। तो इसमें सही उत्तर आपके बे ऑप्शन हो जाएगा 1600। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन होगा आपके राजा राममोहन राय। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर द ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्रश्न संख्या 5 है कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा 1773 में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा। और उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको पूछा गया था, विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ए ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा पंचायती राज। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की जो स्थापना है वो कहाँ की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा जमशेदपुर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 कि गांधी सागर बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा। उसके बाद में बच्चों रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो प्रश्न संख्या 11 है कि जमशेदजी टाटा ने लोहा और इस्पात उद्योग का शुभारंभ सन में किया। तो कौन सी सन में किया था, 1907 में। तो इस रिक्त स्थान में आपको 1907 लिखना था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि ब्रिटिश भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे। तो उनका नाम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपने रिक्त स्थान में क्या फिल किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वहां पर कमेंट में मैं आप सभी बच्चों के कमेंट चेक करूंगा कि किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है, किन किन बच्चों ने उत्तर गलत दिया है। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो भारत में पहला समाचार पत्र है वो कौन सा प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको क्या लिखना था, बंगाल गजट लिखना था। तो बंगाल गजट, अगर आपने बंगाल गजट लिखा है तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि महात्मा गांधी वर्ष में भारत लौटे। तो महात्मा गांधी कौन से वर्ष में भारत लौटे थे, 1915 में। तो इस रिक्त स्थान में 1915 आएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, 1942 में। तो इस रिक्त स्थान में 1942 आपको लिखना था। उसके बाद में है बच्चों आपके प्रश्न संख्या 16 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कौन से सन में शुरू हुआ था, आपके 1930 में। तो इस रिक्त स्थान में आएगा 1930। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है वो किसको कहा गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है
वो किसको कहा गया है? विक्रम साराभाई को। तो इस रिक्त स्थान में आएगा बच्चों विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 18 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री में स्थापित की थी। तो फैक्ट्री है वो कब स्थापित की थी? किस में स्थापित की थी? सूरत में। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? सूरत आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 19, जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 19 है आपके, इलाहाबाद संधि है वो कब संपन्न हुई? तो इलाहाबाद जो संधि है वो कब संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त और 1765 में। लेकिन कुछ बच्चों ने इसका उत्तर 16 अगस्त 1765 भी दिया था। ओके, तो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, तो ये दोनों उत्तर सही है। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? 23 जून 1757, 23 जून 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 21 कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा बच्चों 1784। क्या होगा? 1784। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 23 है कि सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई? तो सहायक संधि है वो किसके द्वारा तैयार की गई? लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें आपको लिखना था लॉर्ड वेलेस्ली, ये आपका सही उत्तर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 आपको पूछा गया था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न था आपके, प्रश्न संख्या 25 है कि दक्कन में कृषक विद्रोह कब हुआ? तो दक्कन में कृषक विद्रोह है वो 1875 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर 1875 होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो 3 अगस्त 1948, 3 अगस्त 1948, ये इसका सही उत्तर होगा बच्चों। अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या यहाँ पर हम बात करें 27 की, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव वो किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1951 से 1956 तक। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी बच्चों आपके एम, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, यही लिखा गया आपने एम, और उसके बाद में विश्व और उसके बाद में है आपके सौरैया। ओके, ये नाम आएगा आपके एम विश्व और उसके बाद में सौरैया। ओके, ये नाम आपको लिखना था, एम विश्व सौरैया। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न थे, ये प्रश्न भी आपके बहुत इजी थे। तो पेपर है आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ये पूरा पेपर आपका इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।